अस्सलाम वालेकुम। आज के एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं सादिया सुफियान। आज का हमारा टॉपिक है ब्लूम्स टेक्सोनोमीज। सबसे पहले हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनोमी वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1956 बाय अ टीम ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। शिकागो यूनिवर्सिटी में कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की एक टीम थी जिसने 1956 में ब्लूम्स टेक्सोनोमी को पब्लिश किया था। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द कमेटीज चेयरमैन, और बाद में इसको कमेटी के चेयरमैन के नाम के साथ मंसूब कर दिया गया था जिनका नाम था बेंजामिन ब्लूम। इट इज़ अ सेट ऑफ 3 मॉडल्स। बेसिकली ब्लूम्स टेक्सोनोमी 3 मॉडल्स पर डिपेंड करती है। अब वो 3 मॉडल्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये 3 मॉडल्स एजुकेशनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द ओरिजिनल टेक्सोनोमी वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 डोमेन्स। अब ये जो 3 मॉडल्स हैं इनको डोमेन्स भी कहा जाता है, और ये कौन कौन सी हैं? कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और सेंसरी या साइकोमोटर डोमेन। यही इसकी 3 टाइप्स भी कहलाती हैं। अब दरअसल ये 3 टेक्सोनोमीज क्या हैं, किस चीज़ पर बेस करती हैं? सबसे पहले है कॉग्निटिव डोमेन। ये नॉलेज बेस्ड टेक्सोनोमी है, या इसको डोमेन भी कह सकते हैं। अफेक्टिव डोमेन इमोशन बेस्ड टेक्सोनोमी है, और साइकोमोटर डोमेन एक्शन बेस्ड टेक्सोनोमी है। सबसे पहले बात करेंगे हम कॉग्निटिव डोमेन पर। कॉग्निटिव डोमेन क्या है? दिस काइंड ऑफ डोमेन इज टोटली बेस्ड ऑन नॉलेज। ये डोमेन टोटली बेस करती है नॉलेज पर, यानी कि जो स्टूडेंट है उसके पास ऑलरेडी किसी भी चीज़ के बारे में किस हद तक मालूमात मौजूद हैं। इसके 6 लेवल्स हैं: नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्युएशन। नॉलेज यानी कि स्टूडेंट की किसी चीज़ के बारे में क्या मालूमात हैं। कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अगर स्टूडेंट को उसके बारे में एक्सप्रेस करना पड़ जाए तो वो किस हद तक उसकी मीनिंग्स को क्लियर कर सकता है। एप्लीकेशन यानी कि अब अपनी मालूमात के बिहाफ पर स्टूडेंट किस हद तक किसी चीज़ को अप्लाई कर सकता है या उसका प्रैक्टिकल करके दिखा सकता है। एनालिसिस, अब इसमें एनालिसिस किया जाता है स्टूडेंट के बिहेवियर, एक्ट और उसके प्रैक्टिकल के बारे में। सिंथेसिस यानी कि अपनी प्रीवियस मालूमात की बिना पर क्या स्टूडेंट एक नई चीज़ को अखज़ कर सकता है। और उसके बाद है एवेल्युएशन, यानी कि एवेल्युएट किया जाता है कि क्या स्टूडेंट की प्रीवियस मालूमात या जो प्रीवियस 5 स्टेप्स हैं वो किस हद तक यूज़फुल साबित हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं अफेक्टिव डोमेन पर। अफेक्टिव डोमेन क्या है? दिस इज इमोशन बेस्ड डोमेन। जज्बात पर बेस करती है ये डोमेन, और इसके 5 लेवल्स हैं: रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यू, ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजिंग। यानी कि बिहेवियरल है, रिसीव करना कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को किस तरह से रिसीव कर रहा है। रिस्पॉन्ड यानी कि उसका रिएक्शन क्या है। वैल्यू, अब उस सिचुएशन या उस लर्निंग की उसके नज़दीक वैल्यू क्या है। ऑर्गेनाइज, अब अगर उस स्टूडेंट को उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए उस चीज़ को दे दिया जाए तो वो किस हद तक करेगा। और कैरेक्टराइजिंग कि उस स्टूडेंट की कैरेक्टर में उस चीज़ ने किस हद तक अपनी जगह बनाई है। अब हम बात कर लेते हैं साइकोमोटर डोमेन पर। दिस इज टोटली एक्शन बेस्ड डोमेन। ये डोमेन टोटली प्रैक्टिकल पर, एक्शन पर बेस करती है। इट यूजुअली फोकस ऑन चेंज इन डेवलपमेंट इन बिहेवियर एंड स्किल्स। ये डोमेन फोकस करती है चेंज एंड डेवलपमेंट, किसमें? बिहेवियर और स्किल्स में, यानी कि बिहेवियर और स्किल्स में चेंज लाना और उसकी डेवलपमेंट करना। इसके 7 लेवल्स हैं। सबसे पहला है परसेप्शन, उसके बाद है सेट, तीसरा है गाइडेड रिस्पॉन्स, चौथा है मैकेनिज्म, पांचवा है कॉम्प्लेक्स ऑफ रिस्पॉन्स, 6th वन है एडॉप्टेशन, और सबसे आखिर में है ओरिजिनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।